एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। इसकी अगर हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा है जिसमें हम वैज्ञानिक ढंग से फसलोत्पादन करते हैं और फसलोत्पादन करते हैं। इसीलिए इसको जो है विज्ञान और कला कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हो जाता है एगर प्लस कल्चर। इसका मतलब होता है एगर का मृदा यानी कि सॉयल यानी कि मिट्टी, और कल्चर का मतलब हो जाता है खेती करना। अब इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, इसकी कुछ शाखाएं हैं। इसकी शाखा के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला हो जाता है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग GPB, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, सॉयल साइंस और भी इसकी शाखाएं हैं। अगर हम एग्रोनॉमी की चर्चा करें तो यह ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। एग्रोनॉमी कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। अगर ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको अगर तोड़ते हैं हम आगे तो एक हो जाता है एग्रो और प्लस कल्चर नहीं, नोमोस। एग्रोस, इसको कुछ लोग एग्रोस ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है खेत, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन करना। इसमें क्या होता है, अब आगे जैसे हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर यह लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाता है हॉर्टस HORTUS और प्लस कल्चर। तो हॉर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन। और कल्चर का मतलब होता है उगाना या खेती करना। इसमें क्या होता है कि फल सब्जियों एवं फूलों के उत्पादन का अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब इसी की एक शाखा होती है हॉर्टिकल्चर की, पोमोलॉजी। इसी में आता है पोमोलॉजी। यह लैटिन वर्ड है, यह लैटिन शब्द है। और यह पोमम POMUM पोमम से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है फल। और लॉजी एक ग्रीक शब्द है, यह एक ग्रीक शब्द है। तो इसका मतलब हो जाता है अध्ययन करना। क्या मतलब? फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा मेंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेंडल, इनका अगर इतिहास हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 1822 और 1884 तक मान लेते। इनको जो है आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है,
आनुवंशिकी के जनक के रूप में भी मेंडल को माना जाता है। इनका जो है मुख्य काम मटर के पौधे पर हुआ था, जिन पर इन्होंने 7 साल काम किया था। 7 साल काम किया था। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल जोहान ग्रेगर जोहान मेंडल। 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 3 नियम दिया था, मटर पर ही 3 नियम दिया था। एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और चौथा था स्वतंत्र अभिविभवन का नियम। अभिविभवन का नियम आगे चल के इसको जो है वैज्ञानिकों ने नहीं माना, तो 2 ही लॉ इनका सही आगे चल के माना जाता है। जैसे आप यूजी पीजी करेंगे, जब पीजी करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मसी में, तो आपको 2 ही नियम पता जाता है, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिविभवन का नियम। इसको सिर्फ प्रभाविता का नियम ही माना जाता है, आगे जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया। और जो है इसी में बात कर लें कि पूनेट वर्ग जो था, ये इसको कहते हैं पूनेट वर्ग इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वह ज्यामितीय उपकरण जो नर और मादा युग्मकों के सभी संभावित संयोजकों का पता लगाने में मदद करता है, उसे पूनेट वर्ग कहा जाता है। राजस्थान में पेपर हुआ था 2023 में, जब पूछा गया था, कोई पेपर था मुझे याद नहीं है, 2023 में ये पूछा गया था। तो यहीं तक रखते हैं आज का। थैंक यू फॉर